हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु बाय अमरीश सर में, जहां हम आसान भाषा में समझेंगे केमिस्ट्री के शानदार कॉन्सेप्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के YouTube चैनल पे केमिस्ट्री ग्रुप पे आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से अलग अलग क्लास का वीडियो बन रहा था, पार्ट वाइज, जैसे क्लास 10th का भी बना, 12th का भी बना, 11th का बना। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को दिमाग यही लगाना है कि क्लास 10th की सीरीज कौन सी हो रही है, 11th की कौन सी हो रही है, 12th की कौन सी हो रही है। हालांकि मैं क्लास में उसको मेंशन करता रहता हूँ। जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो उसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कि आपको एक ऑर्डर वे में सारा का सारा टॉपिक 1 by 1 मिल जाएगा। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समीकरण बनाना सीखा था और उसमें हम लोगों ने कुछ ऑर्डर वे में बात पकड़ी थी, जैसे कि सूत्र कैसे बना रहे हैं, अम्ल का सूत्र कैसे बना रहे हैं, किस तरह लवण का सूत्र बना रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखा था। अभी उसी में क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सामने देखिए आपके अम्ल है और अम्ल अमोनिया से अक्रिया कर रहा है, इसे आप अमोनिया कहते हैं। तो अम्ल अमोनिया के साथ जब भी अक्रिया करता है तो ये अमोनियम लवण बनाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि जब भी बात लवण की आएगी तो हमें क्या चाहिए, प्लस और माइनस। ये कॉन्सेप्ट भूलिएगा मत। पूरा अम्ल और क्षार दोनों के लिए जहां जहां भी रिएक्शन आएंगे वहां प्लस और माइनस के द्वारा ही हमको लवण प्राप्त होगा। हमें क्या करना है, प्लस जोड़ना है और माइनस जोड़ना है। प्लस और माइनस को जोड़ लीजिए, आपका लवण मिल जाएगा। इसमें पहला पोर्शन अम्ल है, जिसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने पिछले टर्न पर दिया था कि कोई भी जो निगेटिव आयन आपके पास है उस पर जितना भी माइनस चार्ज आपको दिख रहा है उतना हाइड्रोजन आप लगाते जाइए, आपको अम्ल का सूत्र मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज है, तो यहां मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। बहुत ही कॉमन एसिड, लगभग हर जगह यूज होने वाला, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स मतलब रसायन का राजा भी कहा जाता है। HNO3 कैसे गया, 1 माइनस चार्ज था, 1 माइनस चार्ज है तो 1 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो HNO3 जिसको आप नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, आपको ये प्राप्त हो गया। 1 माइनस चार्ज यहां दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन लगा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक मिल गया। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 जान के छोड़ दिया कि आप यहां पर 3 माइनस चार्ज दिख रहा है, तो आप इस पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो आपको फास्फोरिक अम्ल मिलेगा। 2 माइनस चार्ज है, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, और 1 माइनस चार्ज है, 1 हाइड्रोजन लगाएंगे तो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल मिलेगा। तो अम्ल का सूत्र बनाना बहुत ही आपके लिए आसान है। यहां रटना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। जितना हाथ चलाओगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे। और सोचोगे केवल वीडियो देखें, वीडियो देख के नोट्स बना ले, तो वीडियो और नोट्स जो है वो तो उसके द्वारा नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इतने नेगेटिव आयन को लिया वैसे ही कुछ और नेगेटिव आयन को लेकर के आप खुद से कोशिश करिएगा अम्ल का सूत्र बनाने में। बात क्लियर? अब जब अम्ल बना लिए तो हम फिर से वही अभिकारक और उत्पाद को फिर से देखिए। तो अभिकारक में हमारे पास अम्ल है और दूसरा अमोनिया है। अमोनिया निश्चित है। अम्ल क्या है,
अम्ल के लिए आपको पास कॉन्सेप्ट आ गया। तो अभिकारक पक्ष पकड़ में आ गया। फिर से अब आते हैं लवण पर कि लवण कैसे बनेगा, प्लस और माइनस से बनेगा। प्लस कहां से आएगा, यही क्वेश्चन है। माइनस के लिए तो पिछला कॉन्सेप्ट अगर याद हो कि अपक्रिया में अगर आपने अम्ल का प्रयोग कर लिया है तो माइनस हमेशा अम्ल से ही आएगा। ये एकदम याद कर लीजिए, जब भी आप अम्ल से अपक्रिया कराते हैं माइनस कहां से आने वाला है, अम्ल से आने वाला है। और कैसे आने वाला है, हाइड्रोजन लगाया अम्ल मिला, हाइड्रोजन हटाया तो माइनस मिला। अब प्लस की चिंता मत करिए, हम है ना, हम आपको हर चीज सिखा लेंगे। ये है अमोनिया। दिमाग में प्रश्न आता होगा कि सर ये हाइड्रोजन निकाले कहां ले गए। तो बेटा जो हाइड्रोजन यहां से निकाले थे वो इस हाइड्रोजन अमोनिया के संपर्क में आकर के आपको पॉजिटिव आयन दे गया आसानी से। पॉजिटिव आयन दे गया, तब ऐसे कंडीशन में यहां पर आपको एक धनात्मक आयन अमोनिया मिला। तो यहां पर आपके पास प्लस है, यहां पर माइनस है। प्लस कहां से मिला, ऐसे मिला। माइनस कहां से मिला, अम्ल से मिला। तो इस प्लस और माइनस की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, लवण बनाएंगे। कैसे, अमोनिया अगर आपने सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराई, सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया अमोनिया से कराई तो आपको कैसे लवण मिलेगा। पॉजिटिव हमारा अमोनियम है जिस पर एक प्लस चार्ज है, और सल्फेट हमारा नेगेटिव आयन है जिस पर 2 माइनस चार्ज है। तो 2 माइनस और 1 प्लस NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्राप्त हो गया और आपको एक अपक्रिया मिल गई। फिर क्या करेंगे, दूसरा अम्ल उठाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी अमोनिया से आप अपक्रिया कराइए। यहां से क्या होगा, NH4 प्लस 1 प्लस, यहां से क्या मिलेगा, Cl पर 1 माइनस, तो हो गया क्या, NH4Cl। फिर से आपको एक और समीकरण मिल गया। नींव मजबूत करनी पड़ेगी आपको। नींव कैसे मजबूत होगा, ये छोटे छोटे जो पिलर बनाएंगे वो छोटे छोटे पिलर्स के आपको क्या होगा, एक बड़ी सी बिल्डिंग मिल जाएगी। पढ़ा भी है ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है। उसी तरीके से छोटे छोटे सूत्रों से पूरी केमिस्ट्री बन जाती है। तो कहीं भी अगर ये दिक्कत आ रही है कि सर बहुत घुमा फिरा के पता नहीं कहां सर रटने वाला तरीका सिखा रहे हैं। पिछले बार बोला था कि दोस्तों का नाम याद हो जाता है लेकिन नेगेटिव आयन का नाम नहीं याद होता। दोस्तों का नाम क्यों याद हो जाता है, दोस्तों में इंटरेस्ट है, और नेगेटिव आयन का नाम क्यों नहीं याद हो पाता, क्योंकि पढ़ाई है ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका नहीं होता है, सबका होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका होता है, कुछ का नहीं होता है। तो जिनका नहीं होता बेटा इस सिंपल टेक्निक से सीखिए कि नेगेटिव आयन है तो क्या करना है, उस पे हाइड्रोजन लगाइए, अम्ल बना। हाइड्रोजन हटाए, नेगेटिव आयन बना। अम्ल और अमोनिया की अपक्रिया हुई, अमोनियम लवण बना। लवण के लिए क्या चाहिए, प्लस और माइनस। प्लस कहां से मिलेगा, अमोनियम से मिलेगा जो आपके सामने है। माइनस कहां से मिलेगा, अम्ल से मिलेगा। अब अगर आपके सामने एक कुल मिला के 6 अम्ल हैं तो कम से कम 6 अपक्रिया तो बना ही सकते हैं ना। ये जो क्रियाएं कितनी कीमती है ये आपको आगे के टॉपिक में पता चलेगा बेटा। क्या होता है, लोग परिभाषा रट डालते हैं लेकिन उनका नंबर पूरा नहीं मिलता। कारण क्या, उनके पास
अपक्रियाएं नहीं है, आधा नंबर परिभाषा से मिलेगा और आधा नंबर रिएक्शन से कट जाएगा। कहेंगे हम तो पास तो होगा। तो 10th में पास होने की बात नहीं होती बेटा, 10th में अच्छा नंबर लाने की बात होती है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, घर में जाकर के खूब जब बैठिएगा पढ़ने के लिए तो खूब ढेर सारे रिएक्शन यहां से बनाएंगे। मैंने 3 रिएक्शन आपको बनाने को दे दिया। पिछले टर्न पर 2, इस टर्न पर 1, कुल मिलाकर 3 प्रकार की अपक्रिया हो गई। हम तो 3 ही बनाए हैं। ऐसे समय समय पर मैं आपसे अपक्रिया बनवाता रहूंगा। अगर आपके पास हजारों लाखों अपक्रियाएं हो जाएंगी आराम से, और भी बिना मेहनत के। ये तो बेसिक टर्म्स हुआ। इतने दिन से मैं क्या पढ़ा रहा था, अभी सिलेबस कहां पढ़ा रहा था, अभी तो बेसिक टर्म पढ़ा रहा था। और बेसिक टर्म में आपने क्या सीखा था, रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा, फिर क्या सीखा था, यौगिक का सूत्र बनाने का तरीका, फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण, और उसके जस्ट बाद आपके समीकरण बनाने का तरीका। अब सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में क्या है, रासायनिक समीकरण हमारा हो चुका है। अब इसी के आगे का क्रम, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण क्या है। रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, पहला गैस का निकलना, गैस का निकलना। दूसरा अवस्था में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है, रंग में परिवर्तन। चौथा क्या होता है, ताप में परिवर्तन। बात क्लियर। गैस से निकलना, ये 4 चीजें आपको दिख जाएंगी तो अपक्रिया हो जाएगी। अगर ये 4 चीजें अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाती, घर में खाना बनता है ना, घर में जब खाना बनता है तो वहां गैस निकलती है। इसका मतलब जो पिछली बार हमने कहा था, आप लोग मान ही नहीं रहे थे कि खाना का बनना भी एक प्रकार की अपक्रिया है। आज मान लो, क्योंकि गैस का निकलना भी अपक्रिया होती है। अवस्था में परिवर्तन, कोई ठोस अवस्था में था, अपक्रिया के बाद अवस्था बदलती हुई दिखी, तो भी ये क्या हो जाएगा, अवस्था बदल। ये एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। प्रश्न ये उठता है कि इनके उदाहरण कहां से लेके आए। पिछले टर्म में मैंने एक बात दिया था, आपको याद शायद नहीं, क्या, धातु कार्बोनेट की अपक्रिया जब हम अम्ल से कराए थे तो हमें धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त हुआ था। ये एक प्रकार का पदार्थ, ये दूसरे प्रकार का पदार्थ निकला क्या, ये है क्या, CO2 क्या है, गैस है। मतलब इस अपक्रिया में गैस निकल रही है, इसलिए गैस के निकलने का उदाहरण हो गया। तो अभी समझ में आ गया होगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बड़े अनमोल अपक्रियाएं हैं। बड़े अनमोल अपक्रियाओं को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे और जहां जरूरत हो वहां पे सेट करेंगे। तो गैस के निकलने में क्या है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, धातु लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इस पे आपने 10-20 अपक्रिया हो सकता है बनाई भी हो, तो इस उदाहरण को आप यहां ले सकते हैं। दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तो ये भी आपको इसी में निकाल के दिखा देते हैं। ये जो धातु कार्बोनेट होते हैं मोस्टली सॉलिड में होते हैं, मतलब कि ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में होते हैं। अम्ल है तो अम्ल की जो अवस्था होती है वो जलीय होती है, बिना जल के अम्ल नहीं है, इसलिए इसके लिए लिखा जाता है एक्वस या जलीय। जो धातु लवण बना
वो भी होता है एक्वस, मतलब कि जली। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। जल क्या है? लिक्विड। मतलब कि ये द्रव अवस्था में आ रहा है, ये गैस अवस्था में आ रहा है। अब क्रिया के पहले देखिए, अब क्रिया के पहले ठोस है, अब क्रिया के बाद क्या है? गैस और द्रव हो गया। इसका मतलब इस अक्रिया में अवस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिल गया। मीन्स एक ही अक्रिया हम दो जगह उदाहरण में ले लिए। अभी समझ में आ गया होगा कितनी कीमती अक्रिया आपको मैंने दिया था। एक ही अक्रिया दो जगह, मीन्स गैस से निकलना हुआ वही उदाहरण, और अवस्था में परिवर्तन में भी वही उदाहरण। तो दोनों अक्रिया में एक ही प्रकार का उदाहरण। तो इसलिए समीकरण को बटोरो, जगह जगह पे यूज करना सीखो, केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। और भी बातें होंगी आपकी, अगले वीडियो में होगी। समझ में आया अच्छी तरीके से कमेंट किया करिए, लाइक करिए, और साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट के जरिए हमको बताइए भी। परिवार को और बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। थैंक यू।